बॉलीवुड के एक्शन हीरोज की जब भी बात होती है तो ढेरों नाम हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं, जिनमें एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन और ही मैन धर्मेंद्र के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, सनी देओल, अजय देवगन, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे कई सारे एक्टर्स के नाम भी शामिल हैं। दरअसल 70 के आखिर तक आते आते एक्शन का जादू कुछ ऐसा छाया कि इस दौर के लगभग हर एक्टर ने एक्शन में अपना हाथ आजमाया और यह सिलसिला आज तक बदस्तूर जारी है। हालांकि यह भी सच है कि बतौर एक्शन हीरो कामयाबी हर किसी को नसीब ना हो सकी, लेकिन जो कामयाब हुए उनका जादू अब तक बरकरार है और दर्शक भी उन्हें बार बार एक्शन करते हुए ही देखना पसंद करते हैं। बतौर रोमांटिक हीरो अपना करियर शुरू करने वाले एक्टर सनी देओल ने जब एक्शन रोल करना शुरू किया तो उसमें खूब जचे और एक्शन फिल्मों के दौर में अपनी एक अलग जगह बनाने में कामयाब हुए। सनी देओल की एक्शन फिल्मों की अगर बात करें तो सुपरहिट फिल्म घायल से पहले भी और गदर एक प्रेम कथा के बाद भी उनकी दर्जनों फिल्मों के नाम गिनाए जा सकते हैं। लेकिन आज हम जिस फिल्म की चर्चा करने वाले हैं, असल मायने में उसने ही सनी देओल को एक एक्शन हीरो से भी कहीं ज्यादा पावरफुल बनाने में सबसे खास भूमिका निभाई और उस फिल्म का नाम है दामिनी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट। गवाह है चांद तारे और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। जब से तुमको देखा है सनम। अरे भाई, वक्त पे शादी न करो तो आदमी बहक ही जाता है। क्यों गुप्ता जी? बिन साजन झूला झूलो मैं वादा के। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। कागा तो उड़ गया मीठी बोली। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। सनी देओल की पहचान बन गया उनका 2.5 किलो के हाथ वाला डायलॉग इसी फिल्म का है। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। जिसे आज भी लोग दोहराते ही रहते हैं। फिल्मी फैक्ट्स के अंतर्गत आज हम आपको 90 के दशक में आई इस बेहतरीन फिल्म से जुड़ी ढेरों जानकारियां देंगे, जिसे देखने के लिए आपको बने रहना है इस वीडियो में शुरू से अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म दामिनी 30 अप्रैल 1993 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इस फिल्म का निर्माण किया था एली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी सुरमा ने। न्याय के लिए एक औरत के बगावत और कानूनी दांव पेच से रूबरू कराती यह फिल्म शुरुआत में धीमी चली थी, लेकिन माउथ पब्लिसिटी की वजह से इसके दर्शक बढ़ते चले गए और फिल्म को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई। फिल्म की स्टोरी लिखी थी सुतानु गुप्ता ने और डायलॉग्स दिलीप शुक्ला ने लिखे थे। फिल्म में एक ऐसी महिला की कहानी को दिखाया गया है जो दुष्कर्म की शिकार घर की नौकरानी को इंसाफ दिलाने के लिए न सिर्फ परिवार और समाज के खिलाफ लड़ाई लड़ती है, बल्कि अपने उस पति को भी छोड़ने से पीछे नहीं हटती जिसे वह जान से भी ज्यादा प्यार करती है। बताया जाता है कि यह कहानी हॉलीवुड की टीवी फिल्म साइलेंट विटनेस का रीमेक है, जिसमें सनी देओल के किरदार और दामिनी के मानसिक अस्पताल जाने के सीन को जोड़कर हिंदी दर्शकों के लिए तैयार किया गया था, जो कामयाब भी हुआ। फिल्म दामिनी न सिर्फ सनी देओल के करियर की बेहद खास फिल्म है, बल्कि इसे एक्ट्रेस सबसे बेहतरीन किरदार के लिए भी याद किया जाता है। साथ ही इसे हिंदी सिनेमा के इतिहास की सबसे बेहतरीन महिला प्रधान फिल्मों में से भी एक माना जाता है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट जितनी तगड़ी थी, उसके डायलॉग्स भी उतने ही दमदार थे, चाहे वो सनी देओल द्वारा बोले गए तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट। और 2.5 किलो के हाथ वाला डायलॉग हो। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। यह कोर्ट में अमरीश पुरी से बहस के दौरान बोली गई एक लाइंस। उस तारीख से पहले सड़क पर कोई ट्रक मुझे मार कर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का। ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। सभी अपना असर छोड़ने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा भी परेश रावल द्वारा बोले गए वक्त पे शादी ना करो तो आदमी बहक ही जाता है, जैसे ढेरों डायलॉग्स बीच बीच में सुनने को मिलते ही रहते हैं। अरे भाई, वक्त पे शादी न करो तो आदमी बहक ही जाता है। क्यों गुप्ता जी? जो दर्शकों को फिल्म से जोड़कर रखने का काम करते हैं। फिल्म में ऋषि कपूर, मीनाक्षी शेषाद्री, सनी देओल और अमरीश पुरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। हालांकि आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर वाली भूमिका पहले जैकी श्रॉफ को ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बताया जाता है कि राजकुमार संतोषी ने उनको लेकर यह कह दिया था कि जैकी ज्यादातर बड़े भाई की भूमिका निभाते थे और ये बात जैकी को काफी बुरी लगी। बताया जाता है कि इस दौरान मीनाक्षी शेषाद्री और राजकुमार संतोषी के बीच कुछ अनबन चल रही थी, यहाँ तक कि मीनाक्षी ने संतोषी के साथ भविष्य में काम करने तक से इनकार कर दिया था, जिस कारण संतोषी ने
मीनाक्षी की जगह डिम्पल कपाड़िया से संपर्क किया। इधर ऋषि कपूर इस बात पर अड़ गए, अगर फिल्म में डिम्पल होंगी तो काम नहीं करेंगे। इसके बाद संतोषी श्रीदेवी के पास गए, लेकिन उनकी फीस संतोषी के बजट से बाहर थी, इसलिए वहाँ भी बात न बन सकी। अंत में हारकर संतोषी और मीनाक्षी में सुलह कराई गई और फाइनल दामिनी का किरदार मीनाक्षी को ही मिला। हालांकि संतोषी इस फिल्म की कहानी फिल्म हीना से हिंदी फिल्मों में कदम रखने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस जेबा बख्तियार को भी सुनाना चाहते थे, लेकिन उनके सेक्रेटरी खालिद मोहम्मद ने पहले ही इनकार कर दिया था। यह फिल्म सनी देओल के करियर की टर्निंग पॉइंट भी मानी जाती है। इस फिल्म में नोटिस करने वाली बात यह है कि इसमें ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी और सनी देओल ने स्पेशल अपीयरेंस दिया था, लेकिन उनका रोल इतना पावरफुल बन गया कि इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। दरअसल फिल्म में पहले सनी देओल का रोल सिर्फ कैमियो का ही था और वे सेकंड हाफ में ही दिखाई दिए थे। मजे की बात कि पहले उनके डायलॉग्स भी बहुत कम थे, लेकिन शूटिंग के समय जब उन्होंने डायलॉग्स बोले तो मेकर्स को लगा कि सनी देओल के डायलॉग्स और सीन बढ़ाना फिल्म के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जो हुआ भी। फिल्म में सनी देओल के आते ही एक जान सी आ जाती है और वो पूरी तरह से फिल्म में छा जाते हैं। बताया जाता है कि ऋषि कपूर इस बात पर काफी नाराज थे कि सनी देओल के किरदार के बारे में उन्हें पहले नहीं बताया गया था। दरअसल राजकुमार संतोषी ने जब ऋषि कपूर को अपनी स्क्रिप्ट सुनाई थी तो फिल्म में 3 नायक थे, एक तो ऋषि कपूर का किरदार, दूसरा वकील और तीसरा एक शराबी का किरदार था। वकील के किरदार में ओमपुरी थे और शक्ति कपूर शराबी का किरदार निभाने वाले थे। बाद में संतोषी ने उन दोनों किरदारों को मिक्स कर एक दमदार किरदार बना दिया, जो शराबी भी होता है और वकील भी, जिसके लिए ओमपुरी को ही लेने का फैसला किया गया। लेकिन इस बार मामला उनकी फीस को लेकर अटक गया, जिसके बाद संतोषी ने सनी देओल को सिलेक्ट कर लिया। खैर, नाराजगी के बाद भी ऋषि कपूर ने अपने रोल को चैलेंज के तौर पर लिया और फिल्म में जबरदस्त काम किया। ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में इस बात का जिक्र भी किया है कि जब मैंने ये फिल्म साइन की थी तो मुझे लगा था कि ये फिल्म मेरे करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट। इस फिल्म ने सबसे ज्यादा फायदा सनी देओल को पहुंचाया। दोस्तों, राजकुमार संतोषी ने प्लान किया था कि जिस तरह फिल्म घायल में ओमपुरी को एक सरप्राइज के रूप में दिखाया गया था, ठीक वैसे ही सनी देओल दामिनी में एक सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो सका क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पूरे शहर में सनी देओल के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। खुद संतोषी भी इस बात से नाराज थे कि ऋषि कपूर को नजरअंदाज किया गया था और ऋषि कपूर के पोस्टर भी छपवाने चाहिए थे। फिल्म में अन्य खास भूमिकाओं में कुलभूषण खरबंदा, टीनू आनंद, रोहिणी अट्टंगड़ी, पराजक्ता दीघे, अश्विनी कौशल, विजेंद्र घाटके और परेश रावल जैसे कई एक्टर नजर आए थे। इसके अलावा फिल्म में गेस्ट रोल के तौर पर रवीना टंडन को भी लिया गया था, जिन्होंने सनी देओल के फ्लैशबैक में उनके साथ एक गाने और कुछ सीन्स में नजर आना था। लेकिन शूटिंग के बाद भी फिल्म की लंबाई को ध्यान में रखते हुए उनके किरदार को एडिट करके हटा दिया गया था। इसके अलावा फिल्म के शुरुआत में एक गाने में आमिर खान भी गेस्ट रोल में मीनाक्षी शेषाद्री के साथ गाते नाचते दिखे थे। फिल्म की स्टोरी और डायलॉग्स के साथ साथ फिल्म के गाने भी बहुत ही खूबसूरत थे, जो बेहद कामयाब भी हुए थे। गीतकार समीर के लिखे गीतों को अपने कर्णप्रिय संगीत से सजाया था उस दौर की मशहूर संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण ने, और फिल्म के गीतों को गाया था कुमार सानू, अलका याग्निक और साधना सरगम ने। फिल्म के सबसे खास गीत है गवाह है चांद तारे गवाह है, गवाह है चांद तारे। इसके पीछे एक बड़ी लंबी और दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि इस गीत की धुन पर लता मंगेशकर से लेकर उषा उत्थप तक पहले ही गीत गा चुकी हैं और लता जी का वर्जन यूट्यूब पर उपलब्ध भी है। दरअसल दामिनी फिल्म के इस गीत में अफ्रीका के सिंगर बोनी एम मलाइका के मशहूर गीत मलाइका की धुन को इस्तेमाल किया गया था। और मजे की बात कि इससे पहले भी साल 1983 में बप्पी लाहिरी ने अपने एल्बम सुपुरुना में पुकारो तुम कहाँ हो गीत में इस धुन का इस्तेमाल किया था, जिसे गाया था बांग्लादेश की मशहूर सिंगर रूना लैला ने। बाद में साल 1992 में प्रोड्यूसर मुकेश भट्ट की एक फिल्म के लिए संगीतकार नदीम श्रवण ने चांद तारे गवाह है गीत बनाया और फिर से उसी धुन को लिया। हालांकि वह फिल्म तो न बन सकी, लेकिन नदीम श्रवण ने दामिनी के प्रोड्यूसर्स को वह धुन सुनाई जो उन्हें पसंद आ गई। 90 के दशक की शुरुआत में बनी इस फिल्म की लागत लगभग 2.05 करोड़ रुपए थी और इस फिल्म की भारत में कमाई लगभग 6.5 करोड़ थी। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 11.7 करोड़ रुपए थी, जिसे आज के दौर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ आंकड़ा लगभग 100 करोड़ के आसपास का है। एक बेहतरीन फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म को जितने अवार्ड मिलने की उम्मीद की जा रही थी उतने तो ना मिल सके। फरवरी साल 1994 के फिल्म फेयर अवार्ड की ओर से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड राजकुमार संतोषी को और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड सनी देओल को मिला था। इसके अलावा इस फिल्म की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वह थी साल 1994 के नेशनल अवार्ड की ओर से सनी देओल को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिलना। हालांकि यह ताज्जुब की बात है कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद भी एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री को फिल्म फेयर की ओर से भी अवार्ड नहीं मिला, जिसकी वजह से मीनाक्षी के साथ साथ उनके फैंस को भी काफी निराशा हुई थी। राजकुमार संतोषी और सनी ने तीनों फिल्में
घायल, दामिनी और घातक में साथ काम किया है, जो सनी के करियर की बेहतरीन फिल्में मानी जाती हैं। कम लोगों को ही पता होगा कि घायल फिल्म के जरिए पहली बार डायरेक्शन का मौका राजकुमार संतोषी को सनी देओल ने अपने बैनर में दिया था। उससे पहले संतोषी डायरेक्टर गोविंद निहलानी के असिस्टेंट हुआ करते थे। घायल के बाद से ही संतोषी और सनी की बॉन्डिंग बन गई थी। हालांकि बाद में दोनों में विवाद हो गया और उन्होंने साथ में दोबारा कभी काम नहीं किया। यहाँ तक कि जब सनी देओल ने घायल वंस अगेन बनाई तो उसमें भी संतोषी को मौका नहीं दिया। फिल्म में ऋषि कपूर की मां का किरदार रोहिणी अट्टांगड़ी ने निभाया था, जो असल जिंदगी में ऋषि की हम उम्र ही थी। यह फिल्म राजकुमार संतोषी के साथ ऋषि कपूर की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। जबकि उसी साल सनी देओल के साथ ऋषि की एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था इज्जत की रोटी। उसके बाद ऋषि और सनी ने भी साथ साथ कभी काम नहीं किया। यह इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें आमिर खान ने सनी देओल और मीनाक्षी के साथ काम किया था। हालांकि इस फिल्म में आमिर और सनी के एक साथ कोई भी सीन नहीं थे, जबकि बॉक्स ऑफिस पर 3 बार दोनों की फिल्में साथ में रिलीज हो चुकी हैं। और मजे की बात कि दोनों की फिल्में हर बार कामयाब रही हैं। इस फिल्म की कामयाबी का आलम यह था कि मुंबई के एक टॉकीज में इंटरवल तक करंट शो की टिकट बेचने के लिए विंडो ओपन रखी जाती थी, क्योंकि सनी देओल की एंट्री के बाद सेकंड हाफ में भी दर्शकों की भीड़ आने की संभावना बनी ही रहती थी। यह फिल्म असल में 6 महीने में ही कंप्लीट हो गई थी और इसे दिसंबर 1992 में ही रिलीज किए जाने की प्लानिंग थी। लेकिन मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण साल 1992 से मार्च 1993 के बीच कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। मार्च 1993 में ही सिलसिलेवार बम विस्फोट भी हुए थे, जिसके 1-1.5 महीने बाद इस फिल्म को रिलीज किया गया था। इस फिल्म के कई भाषाओं में कई रीमेक बने थे। तेलुगु में उर्मिला, तमिल में प्रियंका, उड़िया में नारी नेहनु तु नारायणी और बांग्लादेश में साट्टेर बिजॉय जैसी दामिनी की रीमेक फिल्में बनी। साल 1993 में ही दामिनी की रीमेक तमिल फिल्म प्रियंका को साल 1994 में हिंदी भाषा में भी डब किया गया था। कुछ सालों पहले खबर आई थी कि सनी देओल भी फिल्म दामिनी का रीमेक बनाने की सोच रहे हैं। खबरों के मुताबिक दामिनी फिल्म के राइट्स, जो कि शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट के पास हैं, और उन्होंने सनी देओल को फिल्म दामिनी के रीमेक बनाने के राइट्स भी दे दिए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सनी देओल अपने बेटे कर्ण देओल के करियर को संवारने के लिए दामिनी का रीमेक बनाने वाले हैं, क्योंकि उनकी पहली फिल्म पल पल दिल के पास बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी थी। बहरहाल इसके रीमेक में कोई भी एक्टर हो, उसे देखना दिलचस्प ही होगा, बशर्ते कि स्क्रिप्ट में वही कसाव रहे जो ओरिजिनल दामिनी में था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।